नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विमेंस वेडनेसडे की इस बेहद खास पेशकश में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आज हम महिला निवेशकों के लिए बात करने वाले हैं फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजीज के बारे में। मेरे साथ जुड़ गई हैं कृति चेटा, फंड मैनेजर, फिक्स्ड इनकम एनालिस्ट, म्यूटासिट एएमसी से। स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और जब भी हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं तो हमेशा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज दिमाग में आती हैं। डाइवर्सिफिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा कहा जाता है कि हर एसेट क्लास में और पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए आपके पास फिक्स्ड इनकम भी होना चाहिए। ओवरऑल मुझे जरा इसका कॉन्सेप्ट समझाइए कि पोर्टफोलियो डिजाइनिंग में कैसे काम आता है फिक्स्ड इनकम। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब तुम अपनी थाली देखते हो तो आपकी थाली में हर प्रकार की चीज़ें होती है। हाँ। रोटी भी होती है, दाल भी होती है, सब्जियां भी होती है। हर किसी का काम अलग अलग होता है। हाँ। लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से तुम कुछ चीज़ें कम करते हो, कुछ चीज़ें ज़्यादा करते हो, जैसी तुम्हारी ज़रूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कंप्लीटली निकाल लोगे अपनी थाली से। उसी तरह जब आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, जैसे आपका टारगेट है उस हिसाब से आप वो चीज़ बहुत ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और चीज़ें कम करो, क्योंकि हर चीज़ का बैलेंसिंग फैक्टर होता है जो तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए चाहिए होता है। जैसे कार्ब्स या प्रोटीन तुम्हारे न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होता है, वो कम हो सकता है। उसी तरह वो स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए तुम्हें फिक्स्ड इनकम भी अपने पोर्टफोलियो में चाहिए होता है। चाहे वो कम हो या फिर ज़्यादा हो, डिपेंड्स कि तुम्हारा टारगेट क्या है। पर हर चीज़ होनी चाहिए एक पोर्टफोलियो में। इट शुड बी अ होलसम पोर्टफोलियो। बिल्कुल। तो जब फिक्स्ड इनकम की हम बात करते हैं तो नॉर्मली लोगों को ये टर्म समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट कहें तो उनको समझ में आ जाता है। तो जब हम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास? फिक्स्ड इनकम की ब्यूटी यही है कि तुम्हारे पास एक दिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा हो तो एक दिन भी कर सकते हो, और 10 साल करने के लिए हो तो 10 साल भी कर सकते हो। फिक्स्ड इनकम ऑफर्स यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपको एक दिन करना है, एक वीक करना है, एक साल करना है या 3 साल करना है, ये आप डिसाइड करो। उसके लिए प्रोडक्ट हमेशा रहता है। तो अगर आपको ये करना है कि मुझे 3 साल के बाद शायद मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, लेकिन मुझे मार्केट में भी पार्टिसिपेट करना है, तो शॉर्ट टर्म फंड्स रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने ही है, लेकिन मैं बैंक अकाउंट में रखूँ, इससे अच्छा मुझे मार्केट में कुछ गेन मिल जाए, तो आप 3 महीना भी पैसा रख सकते हो। तो ब्यूटी ऑफ अ फिक्स्ड इनकम इज कि आपके पास 1 वीक से लेके 10 ईयर्स तक पूरा रेंज ऑफ पोर्टफोलियोज है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने बात की है म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम के ऑप्शंस की। यस। तो ये डेट कहते हैं इसको। यस। इसमें 16 कैटेगरीज हैं, लेकिन करेक्ट 16 तरह के ऑप्शंस हैं आपके पास। 16 तरह के ऑप्शंस है हर इन्वेस्टर के लिए, हर कैटेगरी के लिए। टाइम फ्रेम के हिसाब से और थीम के हिसाब से निवेश कर सकते हैं, ऐसा कुछ है? टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कर सकते हो और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी कर सकते हो। कोई इन्वेस्टर अगर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहे तो वो थोड़ा क्रेडिट वाले पोर्टफोलियो में भी जा सकता है। कोई अगर एकदम कंजर्वेटिव है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के पोर्टफोलियो में भी जा सकता है। तो हर चीज़ की रेंज है यहाँ पे। अगर कोई एकदम अल्ट्रा कंजर्वेटिव है तो वो मतलब बोल सकता है कि मैं सिर्फ टी बिल्स या ऐसी कोई मनी मार्केट सिक्योरिटी में डालूंगा, जिसका मतलब मुझे पता है कि इतना ही रेंज रहने वाला है। तो आप मुझे कह रही हैं कि इस तरह के जो फंड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ अपना एक्सपोजर फिर लगाते होंगे, क्योंकि ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही हुआ, करेक्ट है ना? उदाहरण देकर अगर आप समझाएं कि ये जो फंड्स हैं कहाँ कहाँ अपना पैसा निवेश करते हैं, किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में। तो अगर हम ले के अप टू 1 ईयर वाला इन्वेस्टमेंट होराइजन है किसी का, तो वो इन्वेस्ट करेंगे मनी मार्केट फंड्स में या फिर लिक्विड फंड में। ये फंड का एसेंशियल क्या रहता है कि वो उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसका मैच्योरिटी 3 महीने में होता है या 6 महीने में होता है। उससे ज़्यादा उनकी मैच्योरिटी रहती ही नहीं है। और हर इन्वेस्टमेंट जो हम एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लेते हैं उसमें देखते हैं कि पोर्टफोलियो कंपनी का क्रेडिट कैसा है, तो उस हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं। पर अगर कोई ऐसा कहे कि 3 साल के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे मिक्स होगा कि तुम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डालोगे, थोड़ा जीसेक लॉन्गर में डालोगे, ताकि आपको मार्केट मूवमेंट भी मिले और आपको अक्रूवल, जो आप बोलते हैं कि इंटरेस्ट होता है, वो भी मिलता है। तो उस हिसाब से थोड़ा मिक्स हो गया कि जीसेक और कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया।
पर अगर किसी को सिर्फ जीसेक ही करना है, मतलब गवर्नमेंट पे ही रिलाई करना है, तो सिर्फ गिल्ट फंड भी होते हैं जो 100% एक्सपोजर होते हैं गिल्ट फंड्स में ही, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स होते हैं वो टिपिकली सिर्फ गिल्ट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर हुआ जो हर सिनेरियो में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए डायनामिक बॉन्ड फंड कैटेगरी है जो रेंज ऑफ में जा सकती है, जिसका ड्यूरेशन 1 महीना भी हो सकता है और 12 साल भी हो सकता है। तो हर रेंज का प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में। तो कृति, अगर एक लेमैन भाषा में मुझे समझना हो या बात करनी हो, तो ये सारे तो ऑप्शंस मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। मेरे लिए तो फिक्स्ड डिपॉजिट इजी होगा ना, मुझे पता है आप बस बैंक में जाइए, 1 साल का पैसा आपको लॉक इन करना आप कर सकते हैं, तो वो छोड़ के मैं यहाँ पर क्यों आऊँ? यहाँ पर तो बहुत पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी मुझे। आपको पढ़ाई लिखाई इसमें नहीं करनी पड़ेगी। आप जब फिक्स डिपॉजिट के लिए जाते हो तो आप एक बैंक में जाते हो और आप बोलते हो कि आपको ये 1 साल का चाहिए। सिमिलरली अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे 1 साल का प्रोडक्ट चाहिए, आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। पर इसमें अभी आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? जब आप फिक्स डिपॉजिट के लिए जाते हो, आपने बोला 1 साल का पैसा, तो वो 1 साल का पैसा ही आपको लॉक करना पड़ता है। उसके पहले अगर आपने विड्रॉ किया तो आपको पेनल्टी लगती है। म्यूचुअल फंड में आपको वो पेनल्टी कभी नहीं लगती है, कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। आपको जब भी आप 1 दिन में भी अगर पैसा वापस मांगोगे तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। सेकेंड है कि फिक्स डिपॉजिट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, ये तो 1 साल की बात आपने खैर ली, पर अगर कोई ऐसे हर साल करता है या फिर 5 साल का करता है, आपको टैक्सेशन लगता है हर साल उसका। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्सेशन लगता है जब आप रिडीम करते हो। इसका मतलब ये है कि आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो री इन्वेस्ट पूरा हो रहा है। वेरएज अगर फिक्स डिपॉजिट है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट स्लैब के हिसाब से कट के होगा।